नमस्कार दोस्तों। अगर आप मध्य प्रदेश में पटवारी, ग्रुप टू, ग्रुप फोर, सचिव, सहायक सचिव या हाई कोर्ट जैसी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सीपीसीटी आपके लिए सबसे जरूरी सीढ़ी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सबसे जरूरी बात, इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कैसे करना है। मेरा नाम है गुलशन और इस चैनल पर हम सीपीसीटी की पूरी तैयारी करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि सीपीसीटी क्या है एंड क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है तो सबसे पहले तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन टेस्ट। जी। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 7 साल की। मतलब एक बार पास करने पर 7 साल के लिए वैलिड हो जाता है। ये कोई कोर्स नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम है जो एमपी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। सबसे अच्छी बात, अगर आप एक बार पास हो गए तो ये कोर्स कार्ड 7 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसकी अगर बात करें तो एमपी की लगभग सभी क्लरिकल एमपी के लगभग सभी क्लरिकल और डेटा एंट्री जॉब्स डेटा एंट्री जॉब्स के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की एग्जाम पैटर्न की सीपीसीटी एग्जाम दो हिस्सों में डिवाइड होता है और आपको दोनों अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर इसकी बात करें तो पहला होता है पार्ट 1। पार्ट 1 होता है एमसीक्यू बेस्ड। पार्ट 1 होता है एमसीक्यू बेस्ड। ये होता है 75 मार्क्स का। 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 मिनट मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और अगर हम बात करें पार्ट 2 की, अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो ये एक टाइपिंग टेस्ट होता है। ये एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसके अंतर्गत हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है। अगर इसको थोड़ा हम विस्तार में समझें, पार्ट 1 की तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 75 और 75 मिनट मिलते हैं। अगर इस 75 क्वेश्चन में बात करी जाए अगर इन 75 क्वेश्चन में बात करी जाए अगर इन 75 क्वेश्चन में बात करी जाए तो इनमें से 52 मार्क्स का अकेला कंप्यूटर होता है। और यहाँ इसलिए ये चैनल आपके लिए जरूरी है क्योंकि हम कंप्यूटर पर ही फोकस करेंगे। बाकी अगर इसकी बात करें, बाकी जो 23 मार्क्स होते हैं, 23 मार्क्स में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो हिंदी में गद्यांश पद्यांश बोल सकते हैं,
तो रीडिंग कंप्रेhension 5 नंबर का होता है। उसके बाद अगर बात करें तो मैथ रीजनिंग की, मैथ रीजनिंग की बात करें अगर, तो ये भी 5 नंबर की होती है। नहीं, मैथ रीजनिंग 5 नंबर की नहीं, मैथ रीजनिंग को मिला के 12 नंबर की होती है। 6 नंबर की मैथ, 6 नंबर की रीजनिंग, ये होती है 12 नंबर की। और 6 नंबर की जीके आती है। इस प्रकार ये 23 मार्क्स का मिक्स होता है। तो यहां से आप देख ही सकते हैं कि 52 मार्क्स कंप्यूटर के अकेले के होते हैं। अब अगर हम बात करें टाइपिंग सेक्शन की, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, दो टाइपिंग करनी पड़ती हैं, और दोनों के लिए हमें 15-15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट इसमें और 15 मिनट इसमें। और हिंदी टाइपिंग में अधिकतर यूज रेमिंगटन गैल का किया जाता है। रेमिंगटन गैल। रेमिंगटन गैल क्या है? आप में से अधिकतर लोग या मैं भी कृतिदेव फॉन्ट से अपन हिंदी टाइपिंग करते हैं, तो बस उसका मिलता जुलता रूप है रेमिंगटन गैल। बस में रो कीज बदली हुई होती है, बाकी सेम कृतिदेव से ही मिलता जुलता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक इंस्क्रिप्ट का, एक रेमिंगटन गैल का। तो मोस्टली रेमिंगटन गैल को प्रीफर किया जाता है सब स्टूडेंट के द्वारा। मैंने भी रेमिंगटन गैल से ही सीपीसीटी पास करी है हिंदी टाइपिंग में। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। इसकी बात करेंगे अपन, पासिंग मार्क्स, या अगर इसको समझे तो अपन इसको बोल सकते हैं कट ऑफ की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो अगर अपन समझे कंप्यूटर एमसीक्यू के लिए, जो पहला पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है कंप्यूटर एमसीक्यू, इसमें आपको 75 में से कम 38 मार्क्स लाना जरूरी होता है। कहने का मतलब है 50% पास होने के लिए। और अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। यहाँ WPM का मतलब है वर्ड्स पर मिनट। और अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें, हिंदी टाइपिंग की बात करें, तो हिंदी टाइपिंग में आपको चाहिए होता 20 वर्ड पर मिनट। याद रखें, अगर आप कंप्यूटर वाले सेक्शन मतलब एमसीक्यू में फेल हो गए तो आपकी टाइपिंग चेक ही नहीं होगी, इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम आगे बात करेंगे एक सिलेबस के ओवरव्यू लेने का। अगर एक सिलेबस ओवरव्यू की बात करें, इसके सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर सेक्शन में सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला तो जो टॉपिक है वो होगा अपना एमएस ऑफिस। कहां से आते हैं? एमएस ऑफिस से। कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट जी। तो एमएस ऑफिस से सबसे ज्यादा इसका वेटेज होता है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में भी क्या, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
सबसे ज्यादा वेटेज इसका होता है, सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का होता है तो इसी का होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर प्रायोरिटी की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के बारे में। ये एक टॉपिक होता है कंप्यूटर का, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर, और हार्डवेयर में भी क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है शॉर्टकट कीज एंड फुल फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स आने वाले वीडियोज में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स प्रैक्टिकल करके और पुराने पेपर सॉल्व करके पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीपीसीडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको लेवल पता चले। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी सीपीसीडी क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।